हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल अन्वी साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप हमारे इस क्वेश्चन को पूरे डिस्कशन के साथ समझना चाहते हैं तो हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आपको हम पूरा डिस्कशन के साथ इसमें सोल्यूशन बताए हैं। ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं आपके एग्जाम तक हम लाते रहें तो आप हमारे इस अन्वी साइंस क्लासेस को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अब चलिए, जो हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको अब हम शुरू करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हीगल किस देश का दार्शनिक था। पहला हमारा क्वेश्चन है कि हीगल किस देश का दार्शनिक था। ऑप्शन में है फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। इनमें से किस देश का हीगल था? तो हमारा सही आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन तृतीय ने, बिस्मार्क ने। इनके जर्मन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1804 में, 1871 में, 1817 में। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांस में हुई थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए, आपको याद भी हो गया। देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन में है लाल सेना, कार्बन और डायट, जालवेरिन। अब जो लाल सेना है तो लाल सेना का गठन किया था ट्राटोस्की नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने लाल सेना का गठन किए थे। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटोस्की ने लाल सेना का गठन किया था। ट्राटोस्की ने लाल सेना का गठन किया था। अब देखिए, जो कार्बोनरी है, कार्बोनरी हमारा मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब डायट जो है ये जापान का मुद्रा का नाम है, डायट। जापान का मुद्रा क्या है? डायट। और जो जलवेरिन है ये एक संस्था थी व्यापारियों की। जलवेरिन संस्था थी व्यापारियों की। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जलवेरिन एक कैसा संस्था थी? तो व्यापारियों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? वार एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, अप्रैल थीसिस। तो समाजवादियों का बाइबिल बाइबिल हम लोग कहते हैं दास कैपिटल को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? आप कमेंट में बताइएगा, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे। दास कैपिटल किसकी रचना है? नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950, 15 अप्रैल 1951। तो भारत में जो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग का नाम चेंज कर नीति आयोग रखा गया। कब? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज हो गया था और इसका नाम रखा गया था नीति आयोग। तो वर्तमान में इसके जगह पर कौन से आयोग है? तो नीति आयोग है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे दामोदर दास नरेंद्र मोदी और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है 7 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 7 हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछेगा तो आप आंसर बताइएगा गोवा। लेकिन न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय पूछेगा किस राज्य का है भारत में, तो वो हो जाएगा बिहार। बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है और सबसे अधिक गोवा में है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर, टाका किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, इराक, नेपाल, बांग्लादेश। टाका
बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो जब संविधान को बनाने की बात आई उस समय एक संविधान सभा का गठन हुआ था। और गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और जिसका प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। और जब दूसरा बार इसका बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को, तो इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और तीसरा बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, जिसका रिपोर्ट आया था 22 जनवरी 1947 को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, उसको अब हम लोग देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1946। पंचायती राज्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? बिहार में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी राजस्थान में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। किस जिला में? नागौर जिला में। जिला का नाम है नागौर। जिला में सबसे पहले पंचायती राज का शुरुआत हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन में है कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ऊर्जा। यानी कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? यानी कि जिसे जो समाप्त नहीं हो सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है कि जो समाप्त नहीं हो सकता है, जिसका पुनः हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा सौर ऊर्जा है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम भी हो सकता है, प्राकृतिक ऊर्जा भी समाप्त हो सकती है, लेकिन सौर ऊर्जा कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसका हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बांगर, लेटेराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, रिहंद बांध, भाखड़ा नागल बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर आप और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी पर उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। उड़ीसा में है, महानदी पर है। अब देखिए जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध हमारा किस राज्य में? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। टिहरी बांध है उत्तराखंड में। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग देखते हैं 16 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल, कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर को अब हम लोग देखते हैं। 18 नंबर में भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिव समुद्रम, देहरादून, और शिमला, दार्जिलिंग। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दार्जिलिंग हुई थी। हमारा सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1950, 1952, 1973, 1994 में से किस सन में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? यानी कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर, वो है
कहेगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। उम्मीद है कि आप लोग विषयों का विषय क्वेश्चन समझ गए होंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। आप हमारे इस अन्य साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए हमें इतना रहने देते हैं।